नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर वर्षा गोयल और आज हम 10th क्लास के एसएसटी के इंडियन पॉलिटी के चैप्टर संघात्मक शासन व्यवस्था का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम समझेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं होती हैं और कौन से ऐसे देश हैं जहां संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। इसके बाद हम शॉर्ट पीरियड के लिए यह भी समझेंगे कि संघात्मक शासन से भिन्न जो दूसरा शासन पद्धति का तरीका है, दैट इज़ एकात्मक शासन व्यवस्था, वो क्या होता है और वो संघात्मक शासन व्यवस्था से किस तरह से भिन्न होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो मेन अगर शासन व्यवस्था की हम बात करें तो शक्तियों के विभाजन के आधार पर हम संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था को समझ सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में देखिए जो शक्तियों का विभाजन है वो होता है, यानी कि जहाँ शक्ति का पृथक्करण होता है, जहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य होता है, उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे हम सबको विदित है कि भारत देश में केंद्र सरकार यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वहाँ जो लॉ बनाने का कार्य होता है वो संसद में होता है, जो कि दिल्ली में है। तो जो केंद्र सरकार है वो किससे बन रही है? संसद से और कार्यपालिका यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी मिलकर केंद्र सरकार बनाती है। अब संसद में जो कानून बनेंगे, ठीक है, वो कानून क्या होगा? पूरे देश के सिटीजन्स पे, देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, उन पर समान रूप से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून, यानी कि संसद में जो कानून बन रहे हैं, संसद की दोनों सदनों के बाद कार्यपालिका के द्वारा जो कानून पारित हो रहा है वो क्या है? केंद्र सरकार का है, वो पूरे देश में रहने वाले लोगों पर लागू होंगे। लेकिन इसी तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दिया गया है, ठीक है, कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर जिस तरह से केंद्र सरकार कानून बना रही है उसको राइट्स मिले हुए हैं, उसी तरह से कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह से हैं जो स्टेट लिस्ट में है और उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है, जो लॉ बनाने का राइट है, वो किसको दिया गया है? वो राज्य सरकार को दिया गया है। तो हर राज्य सरकार उन सब्जेक्ट्स पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं उन पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है और हर स्टेट में रहने वाले लोगों के ऊपर वो कानून क्या होगा? लागू होगा। तो इस तरह से हमने क्या समझा संघात्मक शासन व्यवस्था में कि यहाँ जो पावर्स है जो स्टेट को मिली है सेंट्रल के साथ साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को मिली है वो केंद्र से नहीं आ रही है स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो पावर्स किस में दी गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो राज्य जो स्टेट्स हैं वो जो पावर्स उनको मिल रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। तो जो संघात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता है वो यही विशेषता होती है कि इस शासन व्यवस्था में जो कि भारत में है, यहाँ केंद्र सरकार सर्वोच्च नहीं होती है। सर्वोच्च कौन होता है? भारत का संविधान। और दूसरी विशेषता जो हमने मेन समझी वो है कि यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इसे अगर हम बात करें कि इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो भारत, इंडिया अपने आप में संघात्मक शासन व्यवस्था का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ अमेरिका एंड कनाडा, इन दोनों में भी संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। अगर अब हम बात करें कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और ये किस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न है, अलग है, तो इसके जस्ट संघात्मक शासन व्यवस्था में हमने जो समझा कि शक्तियों का विभाजन होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है, इससे जस्ट अपोजिट एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है। देखिए, हर स्टेट में, हर कंट्री में स्टेट्स तो होंगे ही, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या हो रहा है? जो स्टेट को पावर्स मिलती हैं वो केंद्र के थ्रू मिलती हैं, यानी कि शक्तियों का वहाँ विभाजन नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड पावर होती है। सारी जो पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और स्टेट
उसके सेंट्रल जितने भी राज्य हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उनको पावर मिल रही होती है स्टेट्स को। तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, मेन होती है, उसकी सर्वोच्चता होती है केंद्रीय सरकार की, और जो स्टेट्स होते हैं वहाँ वो क्या कर रहे हो, पावर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, और वहाँ संविधान उतना सर्वोच्च नहीं होता है। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं अभी इसकी वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। थैंक यू, धन्यवाद।